आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक जो है आयताकार लूप और एक जो है वृत्तीय लूप को एक नियत वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब v वेग से बाहर निकाला जाता है तो गति के दौरान किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है नियत प्राप्त होगा, यह हमें पूछा गया। तो मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से एक जो है आयताकार लूप लेते हैं तथा एक जो है वृत्ताकार लूप लेते हैं, देख सकते हैं जिसे इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हम b से प्रदर्शित करते हैं। इसके देख सकते हैं तल को इस प्रकार से लंबवत रखा गया है, ठीक है। तो लंबवत रखा गया है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो b है तथा इसका जो तल का अभिलंब है इस प्रकार से, तो इसके बीच जो कोण प्राप्त होगा, ठीक है, क्षेत्रफल a, इसके बीच कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं तो इसका मान हमें 0 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रकार से वेग हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई वस्तु जो है गति करती है, ठीक है, या कुंडली होती है जो चालक, तो उसमें क्या होता है विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह हमें किससे प्राप्त होता है, या जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राप्त होता है। जिसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है ये हमें प्राप्त हो जाता है ऋण डी फाई बटे dt के बराबर, जहाँ पे डी फाई बटे dt क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तो जैसे हमने बताया डी फाई क्या दर्शाएगा, यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन को दर्शाता है। चूंकि समय के साथ जो है फ्लक्स जो है परिवर्तित होता है तो यह हमें प्राप्त हो जाता है डी फाई के रूप में इस प्रकार से। तो जो समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है इस प्रकार से डी फाई बटे dt के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब देखिए समय के साथ फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो विद्युत वाहक बल का मान भी हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है इसके लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है, यदि हम जो है प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या 1 लेते हैं तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र B है तथा इसका क्षेत्रफल A है तो इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है फ्लक्स के लिए इस प्रकार से cos थीटा BA cos थीटा के रूप में। जैसे हमने बताया थीटा का मान 0 डिग्री है क्योंकि लंबवत रखे हमने, ठीक है। तो फ्लक्स यह क्या प्राप्त हो जाएगा हमें B गुणित A के बराबर। इस प्रकार से अब चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है। तो फ्लक्स नियत है, तो चूंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नियत है, ठीक है, तो फ्लक्स जो है किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब जिसका क्षेत्रफल में परिवर्तन यहाँ पे अधिक होगा उसके फ्लक्स में परिवर्तन में होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी परिवर्तित होगा, अर्थात कम या ज्यादा हो सकता है। इस प्रकार से तो हम देखेंगे किसका क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से देख सकते हैं आयताकार लूप है, ठीक है। तो आयताकार लूप अगर बाहर जा रहा है इस प्रकार से इस दिशा में तो उसके अगर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी दूरी पर इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक बिंदु पर क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल जो है क्या है पहले की भांति है क्योंकि यह जो है आयताकार लूप है। तो इसका क्षेत्रफल अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आयताकार लूप है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो रहा है, यह हमें जो है नियत प्राप्त हो रहा है क्योंकि यह जो है प्रत्येक बिंदु पर एक समान प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अगर परिवर्तित नहीं होगा तो फ्लक्स का मान भी जो है नियत रूप से परिवर्तित होगा, अर्थात विद्युत वाहक बल भी क्या होगा हमें जो है नियत प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए प्राप्त होता है, यह जो है आयताकार लूप के लिए प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो क्षेत्रफल देखिए हम जो है वृत्ताकार लूप के लिए, ठीक है, तो वृत्ताकार लूप में देखिए क्षेत्रफल जो है यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग हमें प्राप्त होता है। तो क्षेत्रफल का मान यहाँ पे अगर देखिए वेग से गति कर रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए इस भाग के लिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से रिक्त स्थान प्राप्त हो रहा है जहाँ पे क्षेत्रफल प्राप्त नहीं हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो अगर इस दिशा में अगर गति करते हुए तो एक यहाँ पे अगर दूरी तय करती है इस प्रकार से वृत्ताकार लूप तो यहाँ पे हमें खाली स्थान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान परिवर्तित होगा प्रत्येक स्थान के लिए। तो किसका क्षेत्रफल यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे वृत्ताकार लूप का जो है क्षेत्रफल जो है परिवर्तित होता है। अर्थात अगर जिस दिशा में गति कर रही है तो उसके अलग अलग बिंदु पर हमें क्षेत्रफल का मान अलग अलग प्राप्त होता है जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन यह जो है आयताकार लूप के स्थिति में हमें जो है एक समान प्राप्त हो रहा था। तो वृत्ताकार कुंडली है, इसका क्षेत्रफल समय के साथ परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल भी हमें क्या प्राप्त होगा, परिवर्तित प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि किसका विद्युत वाहक बल पूरे गति के दौरान नियत प्राप्त होगा, तो नियत किसमें प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ प्राप्त हो जा रहा है आयताकार लूप के लिए। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से जो पूछा गया था हमें आयताकार लूप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो है प्रत्येक बिंदु पर नियत है तो इसका विद्युत वाहक बल भी पूरी नियत होगी, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है, जिसके कारण हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा उसकी गति के कारण। लेकिन यहाँ पे वृत्ताकार जो देखे यहाँ पे
जो इस प्रकार से अगर गति करती है तो इसका जो है क्षेत्रफल परिवर्तित होगा प्रत्येक बिंदु पर, तो विद्युत वाहक बल का मान भी परिवर्तित होगा यदि हम इस प्रकार से इसे जो है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। तो पूरी गति के दौरान इसका जो है विद्युत वाहक बल परिवर्तित होगा, लेकिन आयताकार लूप का जो है इस प्रकार से हमें विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर जाएगा कि गति के दौरान किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है नियत होगा या जो है 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन नियत होगा। ठीक है, तो यह प्राप्त हो जाता है हमें आयताकार लूप के रूप में। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।